In this video, we will study prokaryotic cells. What are prokaryotic cells? अभी prokaryotic cells में कौन से organisms है include किए गए हैं वो हम study करने वाले हैं. जैसे prokaryotic cells में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्म या PPLO दैट इज़ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. ये सभी ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूड किए गए हैं और ये सभी चारों ऑर्गेनिजम्स स्मॉल होते हैं और इनके जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा तौर पे ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं खुद को. अभी जो बैक्टीरिया है फोर शेप्स है बैक्टीरिया के. जैसे 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. बैसिलस का मतलब है रॉड शेप. आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डेमॉन्स्ट्रेट की हूँ डायग्राम के हेल्प से. कोकस स्पेरिकल है, यू कैन सी हियर स्पेरिकल शेप. विब्रियो का ही मतलब कॉमा शेप. स्पाइरिला दैट इज स्पाइरल शेप. दिस इज द शेप ऑफ द बैक्टीरिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम स्टडी करते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सेल वॉल है वो किसको सराउंड की गई है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को सराउंड की गई है. मैं आपको डायग्राम के हेल्प से यहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेट की हूँ. अज्यूम कीजिए ये बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया, ये जो येलो कलर का पार्ट है वो से कहती हूँ मैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वन एंड द सेम थिंग है. कंफ्यूज मत होइए. एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस पे भी पूछा जा सकता है. ओके, येलो पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन है और उसके सराउंडिंग में जो यू कैन सी दैट सराउंडिंग में सेल वॉल प्रेजेंट है. तो यही जो सेंटेंस में बताया गया है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में सेल वॉल प्रेजेंट है. ओके, आगे बढ़ती हूँ मैं. यहाँ पे बताया है कि हैव फ्लूइड. अभी सेल हो या कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा. उस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अभी प्रोकैरियोट्स है तो ऑब्वियस होगा कि उनमें कोई भी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, डेवलप्ड नहीं होगा. हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सराउंडिंग द न्यूक्लियस. और प्रोकैरियोटिक है उनमें उनके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. आपको सभी को पता है कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी या न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, डेवलप्ड नहीं होगा, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होगा. नेकेड मतलब हम आँखों से उसे आसानी से देख सकते हैं. ओके, बैक्टीरिया कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं. अगर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा तो उस सर्कुलर डीएनए को ही क्या कहते हैं? प्लास्मिड कहते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स क्या है? डिफरेंशिएटेड फ्रॉम a cell membrane called as mesosome. अभी differentiated from a cell membrane called as a mesosome. अभी mesosome क्या है हम पढ़ते हैं. Infolding of cell membrane is known as mesosome. अभी cell membrane या plasma membrane वो अंदर का पार्ट है और उसके जो भी सराउंडिंग में होता है वो उसे सेल वॉल कहते हैं. तो इनफोल्डिंग ऑफ सेल वॉल मतलब जो भी इनफोल्डिंग है सेल वॉल की उसे कहते हैं मेसोसोम. ओके, मैं आपको डायग्राम के हेल्प से यहाँ पे बताती हूँ. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अज्यूम कीजिए बैक्टीरिया है. ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे फ्लैजेलम कहते हैं या फ्लैजेला कहते हैं. और ये जो स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया पे उसे पिलाई कहते हैं. और ऑरेंज कलर का जो पार्ट है उसे सेल वॉल कहते हैं. और जो ऑरेंज कलर के सेल वॉल के ऊपर जो ब्लू कलर से मैं ड्रॉ की हूँ उसे कैप्सूल कहते हैं. कैप्सूल क्या होता है हम स्टडी करेंगे डिटेल में. ओके, वी विल स्टडी व्हाट इज कैप्सूल इन डिटेल. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ यू कैन सी येलो कलर का पार्ट में यहाँ पे डिनोट की हूँ कि सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो यहाँ पे भी जो येलो कलर का पार्ट है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम.
जो भी वाइट कलर का मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ओके। और जो स्मॉल स्मॉल डॉटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उसे हम राइबोसोम कहते हैं। प्लास्टिड सर्कुलर डीएनए जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है उसे प्लास्टिड कहते हैं, ओके। और इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, अभी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यू एग्री दैट दिस इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, येलो पोर्शन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसकी इनफोल्डिंग मतलब अंदर वाली फोल्डिंग उसे क्या कहते हैं, मेसोसोम। यहाँ पे डिनोट किया है डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज मेसोसोम, और इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यही यहाँ पे डिनोट किया है कि जो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इनफोल्डिंग बनाई हूँ और उस इनफोल्डिंग को ही मेसोसोम कहती हूँ मैं। सो आप डायग्राम के हेल्प से इजीली याद रख सकते हैं कौन सा या किस चीज़ को क्या कहते हैं, ओके। इट इज़ वेरी इजी। व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड I will teach new topic. In this we will study cell envelope and its modification. अभी cell envelope क्या होता है और वो किस चीज़ से मॉडिफाई हुआ है या बना है, हम ये इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो सेल एनवेलप है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है सेल एनवेलप किसका, बैक्टीरिया का। सेल एनवेलप में 3 लेयर्स है, दैट इज़ आउटर मोस्ट को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, मिडल में जो प्रेजेंट है लेयर उसे सेल वॉल कहते हैं, और इनर मोस्ट जो अंदर है, सबसे अंदर है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी ये जो 3 लेयर है एक प्रोटेक्टिव यूनिट फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि विच लेयर्स इंक्लूडेड इन प्रोटेक्टिव यूनिट। सो ऑप्शंस में तीनों दे सकते हैं और बाकी के ऑप्शंस में सिंगल लेयर दे सकते हैं। तो प्रोटेक्टिव यूनिट कौन कौन से लेयर्स फॉर्म करते हैं, आउटर मोस्ट, मिडल एंड इनर मोस्ट लेयर्स प्रोटेक्टिव यूनिट फॉर्म करते हैं, ओके। नाउ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हैं वो 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किए गए हैं। अभी 2 ग्रुप्स कैसे हैं या कौन से हैं, और ये जो 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किए गए हैं बैक्टीरिया कौन से बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं ये हम स्टडी करेंगे। सो बेसिस, फर्स्ट बेसिस है सेल एनवेलप। उनका जो बैक्टीरिया का जो सेल एनवेलप है किससे फॉर्म हुआ है, कौन से लेयर से फॉर्म हुआ है, ये इस बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर, नाउ हियर वी कैन सी रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर का मतलब जो है, जो बैक्टीरिया है वो स्टेन्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इस बेसिस पे भी बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। सो कौन से 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट इज़ ग्राम पॉजिटिव एंड सेकेंड इज़ ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो जो ग्राम स्टेन है उसे लेते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेन है उसे नहीं लेते, ओके। यू कैन सी हियर आई हैव शोन हियर या रिटन हियर, ग्राम पॉजिटिव टेक अप द ग्राम स्टेन, मतलब जो कलर से पर्पल कलर जो बैक्टीरिया ले सकते हैं उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट टेक एनी ग्राम स्टेन, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल स्टडी सेल एनवेलप। नाउ सेल एनवेलप में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सेल एनवेलप में फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है। ये ग्लाइकोकैलिक्स बाकी के लेयर से कैसे डिफरेंट है ये हम स्टडी करेंगे, कौन से कंपोनेंट से वो डिफरेंट है या कॉम्पोजिशन से वो डिफरेंट है और थिकनेस से डिफरेंट है। क्वेश्चन आ सकता है ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स फ्रॉम अदर लेयर्स बाय कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस। कॉम्पोजिशन वो किससे फॉर्म हुआ है और थिकनेस उसकी ब्रॉडनेस नैरोनेस कैसी है, इससे ये डिफरेंट है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट के जैसा है तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। अगर थिक एंड टफ है मतलब थिक इट इज़ ब्रॉड एंड टफ मतलब हार्ड है तो उसे कैप्सूल कहते हैं, ओके। नाउ सेल वॉल, व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल इज द मिडल लेयर, और जो सेल वॉल है किस चीज़ में हेल्प करता है सेल को या ऑर्गेनिज्म को, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। जो सेल वॉल है शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है और प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग। अभी इसका मतलब क्या है, जो सेल वॉल है शेप
सेल का मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रिवेंट स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो बैक्टीरियम है उसे फूटने से, बर्स्टिंग मतलब फूटने से प्रिवेंट करता है। ओके, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनरमोस्ट लेयर है किसकी, सेल एनवेलप की। सो नेचर कैसा है, सेमी परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, सेमी परमिएबल। ओके, सेमी परमिएबल मीन्स वो मीन्स स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, स्पेसिफिक मीन्स वी कैन से जो भी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है सेल की उसे ही वो अपटेक करता है, इनटेक कर सकता है। सेमी परमिएबल, अगर परमिएबल रहा तो वो किसी भी सब्सटेंस को, नेसेसरी सब्सटेंस को इनटेक कर सकता है। पर सेमी परमिएबल इट कैन ओनली अपटेक या इनटेक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस ओनली। ओके, अभी मेसोसोम्स, हमने मेसोसोम्स पढ़े हैं। मेसोसोम्स एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी हमें पता है। तो एक्सटेंशंस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेलाe। अभी जो एक्सटेंशंस है कौन से फॉर्म में रह सकते हैं ये हम स्टडी करेंगे। सो एक्सटेंशंस कैसे हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसल्स के फॉर्म में रह सकते हैं, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में रह सकते हैं, और लैमेला, ये हम स्टडी करेंगे ये क्या है, इनका मीनिंग क्या है। ओके, हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। अभी याद रखना ये एक्सटेंशंस हैं, किसके एक्सटेंशंस है, मेसोसोम्स एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल है। ओके, इन द फॉर्म, और ये एक्सटेंशंस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला होते हैं। सो हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, और ये जो वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला है वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सेल वॉल बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ मेसोसोम्स के फंक्शंस क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन क्वेश्चन आ सकता है, विच फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट विच आर नॉट द फंक्शंस ऑफ मेसोसोम्स। ओके, तो फर्स्ट उसका फंक्शन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है कौन, मेसोसोम्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और किसमें कौन हेल्प करता है, मेसोसोम्स। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एनर्जी अपटेक, इसमें भी हेल्प करता है कौन, मेसोसोम्स। सिक्रीशन एंड इंक्रीज इन द सरफेस एरिया एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, सिक्रीशन में भी हेल्प करता है मेसोसोम, और जो एरिया है इंक्रीज सरफेस एरिया, ये इनफोल्डिंग के जैसे दिखाई देते हैं मेसोसोम्स। इट इज़ एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनफोल्डिंग के जैसे हैं वो, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उसमें, और एंजाइमेटिक कंटेंट, जो भी एंजाइमेटिक कंटेंट हैं वो मेंटेन करते हैं मेसोसोम्स। अब प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं, कंटेन पिगमेंट दैट इज क्रोमैटोफोर्स। ना प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया भी इंक्लूड होते हैं, और जो साइनोबैक्टीरिया है उनमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं, और ये जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं वो कौन से फॉर्म में है, क्रोमैटोफोर्स। अभी क्रोमैटोफोर्स क्या है, जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं वो पिगमेंट कंटेन करते हैं। क्रोमा मीन्स कलर, और कलर का ही मतलब पिगमेंट होता है। सो क्रोमैटोफोर्स कंटेन पिगमेंट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्टडी करेंगे मोटाइल बैक्टीरिया, और जो भी बैक्टीरिया मूवेबल है, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर लोकोमोशन शो कर सकते हैं, उसे मूवेबल या मोटाइल बैक्टीरिया, ये मूवमेंट किसके हेल्प से करते हैं। सो जो मोटाइल बैक्टीरिया है मूवमेंट फ्लैजुला के हेल्प से करते हैं, और ये जो फ्लैजुलम या फ्लैजुला है, ओके, फ्लैजुलम मीन्स सिंगुलर। ओके, जो फ्लैजुलम है उसके 3 पार्ट्स हैं। ओके, 3 पार्ट्स ऑफ फ्लैजुलम कौन से हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। अभी हम ये 3 पार्ट्स में आपको डायग्राम के हेल्प से डिनोट कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेसल बॉडी है, मतलब जो फिलामेंट को या हुक को बैक्टीरिया के बॉडी से कनेक्ट करता है उसे बेसल बॉडी कहते हैं, और जो बेसल बॉडी के ऊपर है उसे हुक कहते हैं, जो जो फिलामेंट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है
सी हुक से ही फिलामेंट कनेक्ट हुआ है। ओके, अभी फिलामेंट कैसा है, लॉन्गेस्ट पोर्शन। अभी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, इन तीनों में से कौन सा लॉन्गेस्ट पोर्शन है, एंड विच वन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ओके, सो फिलामेंट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है, एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल स्ट्रक्चर टू आउटसाइड। जो भी सेल या ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रक्चर से बाहर तक वो एक्सटेंड हो रहा है फिलामेंट। ओके, तो कौन सा लॉन्गेस्ट पोर्शन है, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन है। ओके, नाउ पिलाई एंड फिम्ब्रिया डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो पिलाई और फिम्ब्रिया है वो मोटिलिटी मतलब मूवमेंट में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिलाई एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पिलाई का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। सो पिलाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पिलाई भी ड्रॉ की हूँ, इट इज़ लुकिंग लाइक ट्यूब। ओके, सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे थ्रेड लाइक बोल सकते हैं, पर बुक में मेंशन किया है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सो इट इज़ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किससे फॉर्म हुआ है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दैट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ओके, फिम्ब्रिया, जो फिम्ब्रिया है वो स्मॉल ब्रिस्टल की तरह दिखते हैं, ब्रश पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसे ब्रिस्टल्स कहते हैं। और ये फिम्ब्रिया किस में हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को, तो रॉक को अटैच करने के लिए फिम्ब्रिया हेल्पफुल है। अगर स्ट्रीम्स बहुत स्पीड फास्ट से आते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म है फिम्ब्रिया के हेल्प से रॉक को अटैच हो सकता है। सो फिम्ब्रिया इज हेल्पफुल। ओके, in this we will study ribosomes inclusion bodies. Okay, ribosomes and inclusion bodies। अभी ribosomes and inclusion bodies हम कौन से सेल्स के स्टडी करने वाले हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्टडी करते हैं। राइबोसोम्स किससे एसोसिएटेड है, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। ओके, याद रखना ये राइबोसोम्स की साइज कितनी है, 15 नैनोमीटर। ओके, 2 या बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। और राइबोसोम्स के 2 यूनिट्स होते हैं या सब यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट इज लार्जर सब यूनिट, इस जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S है और स्मॉलर सब यूनिट 30S है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S के होते हैं। S इज डिनोटिंग, ओके, S डिनोट्स स्वेडबर्ग्स यूनिट, S डिनोट्स स्वेडबर्ग्स यूनिट। राइबोसोम्स के फंक्शंस क्या है, राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। ओके, राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल mRNA, राइबोसोम सिंगल mRNA को अटैच करते हैं और चेन फॉर्म करते हैं। वन बाय वन राइबोसोम्स अटैच होते जाते हैं mRNA को, चेन फॉर्म करते हैं। सो इट इज़ नोन एज पॉली राइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। ओके, पॉलीसोम्स ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन, जो mRNA होता है पॉलीसोम उसे प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। जो भी रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, वो ऑब्वियस है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होगा, पर कौन से फॉर्म में, किसके फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में स्टोर होता है, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, अभी इंक्लूजन बॉडीज़ के एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट इज फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सेकेंड इज साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। अभी फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स मतलब जो फॉस्फेट रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे स्टोर करते हैं उसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स कहते हैं। जो साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स है वो नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ में। ओके, एंड ग्लाइकोजन, आपको ग्लाइकोजन तो पता है ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, दैट इज ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। नाउ गैस वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं, ओके, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन blue-green bacteria, purple bacteria and green photosynthetic bacteria. Okay, remember this, it is very important. Question can be asked like gas vacuoles are found in
ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और green photosynthetic bacteria, or last option will be all the above. So correct option will be all the above. Okay, now next is not bound by any membrane system. जो inclusion bodies present होते हैं वो किसी भी membranous system से bound नहीं होते, कोई भी membrane inclusion bodies को bound नहीं होता है, surrounded नहीं होता है. Okay, lie free in cytoplasm. ये cytoplasm में free lie करते हैं क्योंकि इनके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेनस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.